व्यक्ति वही, भूमिका नहीं। एक मंच पर 3 घंटे का कार्यक्रम होने जा रहा था। सामने दर्शकों की भीड़ थी। इस कार्यक्रम में एक नृत्य था, एक नाटक और एक जादूगर का खेल था। कार्यक्रम के आरंभ में श्री कृष्ण का राधा के संग सुंदर नृत्य था। सभी सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी खुश थे क्योंकि श्री कृष्ण ने बड़ा ही मनोहर बहुत सुंदर मनमोहक नृत्य किया था। तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज रहा था। अगला कार्यक्रम फिर शिक्षा के रूप में था, जिसमें 10 लोगों की भूमिका थी। उसमें भी जो व्यक्ति डॉक्टर की भूमिका में था ना, उसकी बहुत प्रशंसा हो रही थी क्योंकि उसने बहुत जीवित भूमिका निभाई थी। साथ में दर्शक कानाफूसी भी कर रहे थे कि वही तो नहीं है, लगता तो वही है। नाटक पूरा होने के बाद दर्शकों को कार्यक्रम के अंत में सबसे उस पल का इंतजार था, जादूगर का। तभी जादूगर की वेशभूषा में एक व्यक्ति आया और एक एक करके मंच पर उसने जुदाई जादू के जो भी करिश्मे वो दिखाने शुरू किए। जब दर्शक ने उसे ध्यान से देखा तो आपस में कहने लगे, अरे ये तो वही व्यक्ति है जो पहले श्री कृष्ण की वेशभूषा में नृत्य कर रहा था, फिर नाटक, फिर डॉक्टर की बड़ी सुंदर भूमिका निभाई और अभी फिर जादूगर बन के आ गया है। तो हम कहेंगे कि 3 घंटे के कार्यक्रम में व्यक्ति वही और भूमिका नहीं। एक व्यक्ति सुबह सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए तैयारी में है। उसका बेटा उससे एक खिलौना लाने की फरमाइश करता है तो वह व्यक्ति बेटे के सामने पिता के रूप में है। फिर उसकी पत्नी घरेलू सामान की सूची पकड़ा रही है, फिर फलाना फलाना सामान लेकर आना। पत्नी के सामने आते ही उसने पति की भाव आ जाता। ऑफिस जाने से पहले सदा रोज ही जो अपनी माँ से मिलता, चरण स्पर्श करता, तो अपनी 50 वर्ष की आयु में उसे बच्चे की सी अनुभूति होती। माँ के सामने ऑफिस में पहुंचते ही अपने काम काज निपटाने में लग जाता। अब वह बाबूजी साहब की भूमिका में है। शाम को घर लौटने के बाद वह दोस्तों के साथ खेलता तो एक दोस्त या खिलाड़ी की भूमिका में है। रात्रि में अपने बच्चों को पढ़ाता तो वह फिर गृहस्थी भी और शिक्षक भी बन गया। इस प्रकार सारे दिन की दिनचर्या में एक व्यक्ति कितने रूप बदलता है, इसे ही कहा जाता है व्यक्ति वही, भूमिका नहीं। इस प्रकार से मृत्यु की व्यक्ति की भूमिका भी परिवर्तन है। ऐसा कहने से आत्मा को 80 वर्ष की जीवन यात्रा पूरी करके एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मा ने 80 वर्ष में बचपन, युवा, बुजुर्ग और बुढ़ापा, इन 4 भूमिकाओं निभाने के बाद पुराना शरीर रूपी वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करके प्रस्थान किया। मृत्यु तो अगली भूमिका अदा करने के लिए शरीर रूपी वस्त्र के परिवर्तन में एक प्रक्रिया मात्र है। मृत्यु जीवन यात्रा का अंत नहीं है, वर्तमान भूमिका का अंत है। आत्मा फिर से नए वस्त्र अर्थात नए शरीर में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जन्म लेगी। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा को अगली भूमिका निभाने की इतनी जल्दी होती है ना कि उसे वर्तमान भूमिका की ड्रेस समय से पहले ही छोड़नी पड़ती है। इसे अकाले मृत्यु कहते हैं। किसी कार्य को करते करते अचानक बीच में छोड़कर और कोई कार्य मनुष्य तभी करता है जब कार्य प्रथम कार्य में अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार आत्मा अपने वर्तमान रोल और वेशभूषा शरीर को भी तभी छोड़ती है जब अगला रोल वर्तमान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। फिर ये भी होता है कि एक परिवार में दादा ने शरीर छोड़ा और उसी घर में पोते के रूप में उसने जन्म ले लिया। मृत्यु के बाद दादा की फोटो को घर में बनाए हुए पूजा स्थल पर रखी, देवी देवताओं की मनों के साथ रख दिया। पोता थोड़ा बड़ा हुआ, अपनी माँ से पूछा कि ये कौन है। माँ ने कहा, बेटा ये तुम्हारे दादाजी हैं, इन्हें प्रणाम किया करो। अब कौन किसको प्रणाम कर रहा है, कौन नमस्ते कर रहा है, आप समझ गए होंगे। इसे भी कहेंगे आत्मा वही, भूमिका नहीं। इसी प्रकार देवी देवते भी अपनी अपनी भूमिका हर जन्म में बदलते गए और अब अनेक जन्मों के बाद में ही साधारण नर नारी बन गए। लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जो भी सतयुग के प्रिंस थे, आज उनकी प्रतिमा सामने रखकर कलयुगी पूजा कर रहे हैं।
और उनको कह रहे हैं कि हमें विषय विकार से मिटाओ, पाप हरो देवा। हम समझ सकते हैं कि कौन किसको क्या पाप हरने के लिए कह रहे हैं। इससे तो सिद्ध होता है कि वर्तमान में साधारण बने हुए नर नारी है ना ही अपने पिछले जन्मों में पूज्य देवी देवता थे, माना हमारे अंदर गुण थे ना, कला थी, लेकिन हम सत्य से माना सत्य की पहचान नहीं थी। अब वे पुजारी बन फिर अपने ही पूज्य स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ भी यही कहा जाएगा, आत्मा वही, भूमिका नहीं। जैसे मान लो आप बाजार जा रहे हो ना, बाजार जाते जाते आपको कोई मिल जाता है ना, किसी की मृत्यु हो गई, आपने भी अफसोस करना, तो आपका चेहरा कैसा बन जाएगा, है ना। फिर कैसे आप बोलेंगे, है ना, बहुत बुरा हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे हो गया। फिर थोड़ी दूर आप जाते हो तो आपको वो कौन मिलते हैं, जिसकी लड़की की शादी होगी या लड़के की शादी होगी, तो आप उनको मुबारकबाद, आपका चेहरा कैसा हो जाएगा, है ना। फिर जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन है ना, तो उसको मुबारकबाद देंगे तो भी आपके मन में विचार बदले, चेहरा बदला, है ना। फिर जैसे कोई बुजुर्ग मिलते हैं, उनका आप हाल चाल पूछते हो, पैरी पना करते हो, तो भी हमारा हाव भाव, चेहरा बदला, माना हमारा चेहरा बदलता रह रहा है। अगर आप माना गहराई सोच में हो तो भी आपका चेहरा बदल रहा है, हर टाइम हमारा चेहरा बदल रहा है। तो हम जो भी परमात्मा कहते हैं कि परिस्थिति आती और गई, तो हमें परिस्थितियों को कैसे करना है ना, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा का पार्ट बदलता है, शरीर बदलता, आत्मा वही है।